नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आपको आज कहानी सुनाएंगे और उस कहानी में बताएंगे कि कैसे क्या होता है। और मैं सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ अपनी जनता का, अपनी पूरी ऑडियंस का, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, जिन्होंने सपना और उन बच्चियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। उस सपोर्ट का मैं आभार प्रकट करती हूँ दिल की गहराइयों से। और मेरी ईश्वर से ये कामना है, आपको सबको ब्लेसिंग्स दे ईश्वर। क्योंकि एक औरत को कैसे चीरहरण हो रहा है, कैसे मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है, उस सपोर्ट की मैं आभारी हूँ। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी आप सपना और उन बच्चियों को ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिएक्शन। कल सपना की जो वीडियो आई उस सब से सब वाकिफ़ हैं। सब ने देखा कि एक माँ का किस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और मानसिक रूप से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि इंसान डिप्रेशन में चला गया और उसको अपने बाल तक काटने पड़ गए। आप मुझे एक चीज़ बताओ, बहुत सारे जो ट्रोलर हैं या जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, या वो ठरकुल्ला या चालाक लोमड़ी जो उसको इतना ट्रोल कर रहे हैं, क्या अगर सपना को कुछ हो गया तो उस बच्चियों के पालने की जिम्मेदारी आप पूरे ताव उम्र के लिए लेने के लिए तैयार हो? उन दोनों बच्चियों का बाप तो नहीं है, पर क्या आप तुम इतने शर्मसार कर दी इंसानियत को? क्या उनके ऊपर से माँ का साया भी लेना चाहते हो? क्या बिल्कुल इंसानियत को घोल के पी गए? क्या इंसानियत अब जीवन में रह नहीं गई? कलयुग आ गया है, ये सतयुग नहीं है जहाँ पहले एक जना कमाता था, मिल के सारे खाते थे। अगर आपकी नज़रों में सपना का बढ़ना, और मैं एक चीज़ और कहूँगी, बहुत सारे लोगों ने जो सपना का लिए प्यार दिखाया है, आभार प्रकट है, पर 2-3 नेगेटिव कमेंट आए। उन नेगेटिव कमेंट में और ट्रोलिंग वालों की भी जो मैं वीडियोस देखी हूँ, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब ये क्या ड्रामा लगा रखा है। मतलब अगर आपको रोना था या कुछ भी था तो ऑन कैमरा आप रो के दिखा रहे हो। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ट्रोलर हो या जो कोई भी हो, XYZ, और जो मेरे उसमें भी कमेंट किए हैं, वो 2 छोटी मासूम बच्चियों को क्या वो बताएगी कि मुझे यूँ ट्रोल कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, अब तुम मुझे सलाह दो। 3-4 साल बच्चे को, 4 साल के बच्चे को वो ये बताएगी, अब तू मुझे सलाह दे कि अब मुझे आरो ही मुझे सलाह दो कि मुझे अब करना क्या है। देखो तुम्हारी बुआ ऐसे कर रही है, या XYZ जो है ऐसे कर रहा है। वो छोटी बच्चियाँ क्या उसे सलाह दे पाएंगी? और दूसरी चीज़, जब हम YouTube पे आ जाते हैं तो मोस्टली लोग, टोटल जितने भी लोग होते हैं, आप हम मेरे फैमिली हो। YouTube मेरा फैमिली है। तो जब YouTube को, ऑडियंस को अपना फैमिली सब जब बताते हैं, जब फैमिली वालों के सामने अगर उसने रो के दिखाया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? फैमिली वालों के सामने अगर रो के दिखाया तो क्या ऐसा ऐतराज़ कर दिया? और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसने अपने ससुर के ऊपर, एक मेरे पास मैसेज आया कि इसने अपने ससुर पर एलिगेशन लगाया। ठीक है, उसने एलिगेशन लगाया ना, कौन औरत, आप सब औरतें, जेंट्स सब देख रहे हो, जब उसके साथ कुछ हादसा होता है तभी वो एलिगेशन लगाता है किसी के ऊपर। किसी के सर पे सींग नहीं लगे कि वो एलिगेशन लगाए। ये नागराज है ही ऐसा, इसने कुछ हरकत करी होगी सपना के साथ, इसलिए उस लड़की ने एलिगेशन लगाए। जब तक राजवीर और सूरज जी और राजवीर जी थे तब तक तो ये ससुर ठीक था, फिर उसके बाद इसने कुछ ना कुछ तो किया कि उस लड़की ने एलिगेशन लगाया। और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल सही लगाए। दूसरी चीज़ मैं सपना से ये कहूँगी, सपना देखो, मैं भी एक सिंगल मॉम हूँ, मेरे भी हस्बैंड नहीं है, एक बेटी है मेरी,
मैं भी जॉब करती हूँ, जॉब करने के साथ साथ अपनी बच्ची को पाल रही हूँ। और मैं आपसे यही कहूँगी कि रोने का नहीं, रुलाने का। इनको ऐसे खून के आंसू रुला दो, इतनी स्ट्रांग बन जाओ, धोने का नहीं, इनको धुलाने का। ऐसी धुलाई करो इनकी, ऐसी झांसी की रानी और ऐसी खूंखार शेरनी बन के आ जाओ कि इनके हलक में से जुबानें खींच के इनके गले में बांध दो, दोबारा इनके कहने की औकात ना हो। तुम जहाँ कहोगी, जिधर कहोगी, तुम कहोगी यहाँ खड़े आके हम तुम्हारे हर जगह साथ हैं। मैं तुम्हारे लिए और मेरी ऑडियंस, जो मैंने ऑडियंस के लिए प्यार देखा, लव यू ऑल, जितनों प्यार दिखाया सबको तहे दिल से शुक्रिया। और ये मेरी पूरी ऑडियंस आपके साथ खड़ी है। रो के कमज़ोर मत बनो सपना, इन 2 बच्चियों की तरफ देखो। ट्रोल करने वाले उसे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछूंगी कि अब बहुत हो गया। गंदी गाली देने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं हो सकती। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि इतनी हिम्मत बंधाओ और इन बच्चियों को इतना कामयाब करो कि ये बच्ची ही तुम्हारा सहारा है। और ऐसे गंदे लोगों के लिए आंसू बहाना छोड़ दो, जो डिज़र्व भी नहीं करते तुम्हारे आंसुओं को, जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत को नहीं पहचान पाए, वो डिज़र्व नहीं करते तुम्हारे आंसुओं को। ऐसों को तो रुला दो, वो शेरनी बन के खड़ी हो। हम तुम्हारे साथ हैं, ऑडियंस की आवाज़ तुम्हारे साथ है। किसी में इतना दम नहीं जो तुम्हें कुछ कह दे। मैं कह रही हूँ, हम हैं और मेरी ऑडियंस तुम्हारे साथ है। अगर ये नीचता की लेवल पे गिरेंगे ना, हम भी उसी लेवल से, अगर ये पताल में भी जाएंगे, पताल से ढूंढ के इनको ले आएंगे। ये गाली देंगे, हम भी गाली देंगे। ये चैनल उड़वा देंगे, हम दूसरा फ़ोन ले आएंगे, आईडी बनाएंगे, दूसरे चैनल से इनको गालियां देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। तुम्हें आरोही और आरोह के लिए जीना है, वो तुम्हारा भविष्य है, वो तुम्हारा सहारा है। और मैं कहती हूँ कि ये नागराज कैसा इंसान है कि एक औरत को इतने मजबूर कर दे इस आदमी ने कि वो डिप्रेशन में चले जाए। सपना, ये लोग तुम्हें इस हालात में देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बोल्ड बनना है। और नागराज से मैं यही कहूँगी, शर्म कर ले, शर्म कर ले। और मुझे तो अब डाउट होता है कि गांव वाले पापा जी उसके पापा हैं या शिवपुरी वाले उसके पापा है, चल्लाक लोमड़ी के। क्यों तूने उसको इतना छाती से लगा रखा? अब तो मुझे पापाओं पे डाउट होने लगा है। और मैंने कहा था चौथी कोई उसको अलग कर दो, ये नागिन भी कम नहीं है। मुझे लग रहा है ये नाग और नागिन के दोनों बेटे चले गए। जिसके जवान बेटे चले जाए वो तो सदमे में हो जाते हैं माँ बाप। इनके दोनों जवान बेटे चले गए और ये दोनों बुढ़े बुढ़िया ये दिमाग लड़ा रहे हैं कि कैसे अपने बहू को बदनाम करें। बताओ, सोचो। इन्हें तो ये सोचना चाहिए कि इन्हें तो अपने बेटों के मरने की भी चिंता नहीं है, हैं? इन्हें तो अपने बेटों की मरने तक की चिंता नहीं है। और ये चल्लाक लोमड़ी के माँ बाप, तुम्हारी लड़की को इन्होंने 3 साल के से लेकर अब ये जवान कर दिया, तुम इसे अपने घर क्यों नहीं लेके जाते हो? जब तुम्हारा बेटा वहाँ गांव में रह के पढ़ रहा है तो ये चल्लाक लोमड़ी वहाँ रह के क्यों नहीं पढ़ सकती? ये यहीं क्यों घुसेगी? मुखानी कहीं की यहीं क्यों घुसेगी? इसे लेके जाओ अपने घर वापस, इसे और पढ़ाओ, ट्रेनिंग कराओ, कुछ भी कराओ। और देखो, पैसों का ये खुद ही कमाती है, तुम्हारे घर की रोटी दाल खुद ही चला देगी। इसे पता है कि कैसे, इसे इस चल्लाक को इतने अच्छे से पता है, इस नागिन को इतने अच्छे से पता है कि किस तरीके से चैनल चलाए जाते हैं। ये इतनी शातिर है, इसको लेके जाओ। और मैं सपना से यही कहूँगी, अगर इन लोगों के प्रति तुम्हारे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है तो कमिश्नर पुलिस में जाके इन लोगों की रिपोर्ट लिखवाओ और तब घर में एंट्री करना। क्योंकि मुझे इन चारों में से किसी भरोसा नहीं है। इन्हें अपने बेटों का मरने का मुझे लग रहा गम ही नहीं है।
इन्हें ये बस है कि कैसे सपना को ट्रोल करें, कैसे सपना को ट्रोल करें, बस इन्हें तब शांति मिलेगी। और ये चल्लाक लोमड़ी इतनी बड़ी वाहियात लड़की है कि जब आप देखना, मैंने सपना की शुरू से वीडियो देखी, ये सपना की हर वीडियो में कूद कूद के, कहीं वो बाहर जा रही है तो ये है, सुबह तो ये है, शाम की वीडियो में तो ये है, कोई सी वीडियो देख लो ये ज़रूर होती थी। ये बहुत बड़ी सीसीटीवी कैमरा थी अब उस नागिन की, उस नागिन की बहुत बड़ी सीसीटीवी कैमरा थी। एक एक पल की खबर ये नागिन को देती थी चलाक लोमड़ी। और फिर नागराज के साथ बैठ के षड्यंत्र रचते थे कि आप इसको कैसे ट्रोल करें, और वो ठरकी को बुला के फिर ये उसकी बदनामी करवाते थे। अगर इस सपना को कुछ हुआ जरा सा भी तो याद रखना तुम चारों जेल जाओगे, ये याद रखना, जनता ही नहीं बख्शेगी तुम्हें। हैं तुम उन छोटी बच्चियों से उनकी बाप माँ का सहारा भी छीनना चाहते हो, उनका माँ का सहारा भी छीनना चाहते हो। हैं बुढ़े, शर्म नहीं आती तुझे? हैं एक औरत को, एक विधवा को तू बदनाम कर रहा है, बेशरम। हैं और ये चल्लाक लोमड़ी के माँ बाप पे थू है। ऐसी घटिया औलाद पैदा करके रख रखी है तुमने। इस घटिया औलाद को अपने घर रखो, ले जाओ इसे वापस। जब तुम अपने लड़के को पाल सकते हो तो इस घोड़ी को भी वहीं पाल के बड़ा करो और इसे ट्रेनिंग करा के इसकी शादी करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ठरक है कि दूसरों को कैसे बदनाम करें। और ये नागिन ये सीधी बनी रहती है, ये बहुत बड़ी नागिन है। उन छोटे बच्चियों के खाने तक नहीं बना गए, आराम खोरो तुमसे। दूसरे दिन ही वीडियो छाप दी। किसी के बाप में हिम्मत है, अरे तुम में हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। सालो जेल जाओगे अब की बार। बहुत एक औरत को रुला दिया तुमने। हैं कोई ना बोले तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ भी पकते जाओ। और ये चलाक लोमड़ी के माँ बाप पे मुझे शर्म आती है। जब तुम देख रहे हो तुम्हारी बेटी की वजह से पूरे घर में रायता फैला पड़ा है, जब तुम देख रहे हो पूरे समाज के सामने तुम्हारी बेटी ने अपनी भाभी का रायता फैला रखा है, पूरा बदनामी कर रखी है, तुम अपनी बेटी को समझा बुझा के घर नहीं ले जा सकते? बेशर्मो, लालचियों, ऐसे बदनामी का पैसा खाओगे लालचियों, पचेगा भी नहीं। एक विधवा औरत की हाय मत लो सालों, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। कर्म ना लौट के आता है, ऐसे गिरोगे उठ नहीं पाओगे। उन बच्चियों की माँ की हाय मत लो, किसी विधवा को इतना मत परेशान करो, इतना मत रोला। उसे जीने का अधिकार है, उसे जीने दो। नहीं पसंद है मत देखो उसकी वीडियो, नहीं रिश्ता रखना मत रखो उससे रिश्ता, पर ट्रोल करना बंद कर दो सालों। ने तो इतना पिटोगे ना कि पिछवाड़ा ही लाल हो जाएगा। एक औरत को परेशान करके रख दिया। और कई लोग कह रहे हैं दिखावा कर रही है। हाँ कर रही है दिखावा, बताओ क्या कर लोगे? दिखावा कर रही है, वो सोशल मीडिया में दिखावा कर रहे हैं। सालों ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो दिखावा नहीं करता? एक भी यूट्यूबर बता दो जो दिखावा नहीं करता, बता दो। कोई एक भी यूट्यूबर बता दो कौन दिखावा नहीं करता? किसके अंदर दिखावा नहीं है बताओ? उसने अगर कर दिया तो ऐसा क्या ना कर दिया कि दिखावा कर रहे? हाँ कर रही है दिखावा। जो कह रहा ऑन कैमरा नौटंकी कर रही है, करेगी, ऐसी करेगी। बताओ क्या कर लोगे? उसका चैनल है, वो कुछ भी करे। हैं तो इसका मतलब कुछ भी करोगे? हैं अभी सचिन ने नेहा की क्या धज्जियां उड़ा दी। वो औरत समाज के सामने खड़ा होने लायक नहीं बनी। आज वो छाती तान के चल रहा है आराम को ज़्यादा, सोचो। है और तब भी उसकी ऑडियंस वाह कर रही है। और एक औरत जो 2 पतियों को खो के बैठी है, उसके ससुर ने अपने ठरकीपन उस औरत के ऊपर दिखा दिया। बुढ़ापे में भी उसे ठरक चढ़ी हुई औरतों की है।
साले शर्म नहीं आती बुड्ढे। उस औरत ने सही एलिगेशन लगाया, साले ठरकियों तुम हो ही ठरकी सालो, तुम्हें बहुत ठरक है, बुढ़ापे में भी तुझे ठरक सूझ रही है। और वो बेटी का बाप होके भी साला ठरकी पड़ोसी, वो ज़्यादा ही साला कूद रहा है यहाँ आके। और बुढ़े ने ही इसको परमिशन दे रखी है कि जा मेरी बहू को बदनाम कर। बेशरम को शर्म भी नहीं आती, बेशरम बुड्ढा साला इंसानियत को घोल के भी पी गया। किस हक से तू पूजा पाठ कर रहा था साला? पूजा पाठ को भी बदनाम कर रहे हो, भगवान को भी बदनाम कर रहे हो। कपटियों, मन में ही कपट है तुम्हारे। वो औरत व्लॉगिंग करके, मीशो के थोड़े प्रमोशन करके या किसी भी एक्सरसाइज किसी चीज़ का प्रमोशन करके अपने बच्चों को पाले सालों। किसी से भीख तो नहीं मांग रही, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही। बता दो किसी के आगे हाथ फैला रही हो तो। अरे तुम्हें तो उसने जायदाद दान में खुद दे दी, उसके पति का अधिकार है। अरे फार्म हाउस चली गई तो ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया बताओ? ये अच्छा बताओ क्या गुनाह कर दिया अगर वो फार्म हाउस चली गई? अरे पति की याद किस विधवा औरत को नहीं आती है बता दो। चटोरी रजनी के बेटे का भी कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, चटोरी रजनी को सब जानते हैं। वो माँ बाप के दिल से पूछो, हर पल वो तड़पते हैं, हर पल वो रोते होंगे। जिनका कोई चला जाता ना उनके दिल से पूछो। अगर वो अपनी पति की याद में, वो राजवीर की याद में दोनों बच्चों को फार्म हाउस लेके चली गई सालों, तो ऐसा गुनाह क्या कर दिया उसने? तुम्हारे आगे हाथ फैला रही है कि लाओ मुझे महीने के खर्चे पानी दे दो, लिया तुम्हारी बेटियों, तुम्हारे सालों तुमसे वो बेटियों की फीस मांग रही है, राशन पानी मांग रही है, क्या मांग रही है, क्या मांग लिया उसने सालों जो तुम्हारी इतनी फट के हाथ में आ रही है? सालों किस चीज़ में बदनाम करना चाह रहे हो उसे? हैं वो मांग क्या रही है तुमसे? सिर्फ बेचारी पहले होके चल एलिगेशन लगाए क्योंकि बुड्ढे में ठरक थी, ठरकी बुड्ढा है वो, ठीक है। नागराज के अंदर ना जो फन फैलाए बैठा है उसके अंदर ठरक है, ठीक है। तो अगर फिर भी वो अपनी बच्चियों को पहले लेके आई, उसने शिवपुरी आके ही गलत कर दी, सच बता रही हूँ। और ये ठरकी पड़ोसी है। मैं सपना एक बड़ी बहन होने के नाते तुमसे अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले इसके चैनल पे स्ट्राइक दो, क्योंकि जो इसने फुटेज, कैमरे का फुटेज जो दिखाया है उसमें तुम्हारी कार का नंबर आया है, किसी को अधिकार नहीं। और पूरे सोशल मीडिया पे उस कार के नंबर को सबने देखा होगा, पूरे समाज ने देखा होगा। इसने किस राइट से तुम्हारे कार का नंबर उसमें दिया, क्या अधिकार था इसका? इसको सबसे पहले उस वीडियो पे स्ट्राइक दो और 3 स्ट्राइक दे के इसका चैनल ख़त्म करो। क्यों इसे क्या राइट है? कैसे तुम किसी की कार का नंबर ऐसे फुटेज में दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? सबसे पहले इस हरामजादे की कंप्लेन करो। इसके अंदर बड़ी खुजली हो रही है, इसकी खुजली को मिटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे ने बस ये इन बेशर्मों को, 4 जनों को, नागिन, नागराज, चलाक लोमड़ी और ठरकी, इन चारों को ये कैसे एक औरत को इतना हरेसमेंट कर दो कि साले बिल्कुल ये तो चाहते हैं कि क्या हो जाए, और यही हम नहीं होने देंगे। ये याद रखना तुम चारों सालों। गालियाँ दोगे ना हमें, दो। हमारा चैनल उड़ाओगे, दूसरा फ़ोन लाऊंगी, क्या कर लोगे? दूसरे फ़ोनों से मैं तुम्हें गाली दूंगी, गालियाँ दोगे और दूंगी, दूसरों से गालियाँ पढ़वाओगे, हम भी दूसरों से गालियाँ पढ़वाएंगे सालों, लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं चारों को। हरामजादो, तुमने बहुत एक औरत को परेशान कर लिया, क्योंकि वो औरत बिल्कुल बोलती नहीं है। और जो कह रहे हैं ड्रामेबाज, हाँ है ड्रामेबाज, बताओ क्या कर लोगे? एक तरफ सब यूँ कहते हैं यूट्यूब ही हमारी फैमिली, अगर फैमिली के सामने उसने रो के अपना दिल हल्का कर दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? ये बता दो। सब कहेंगे अरे व्लॉग लाएगी, अगर व्लॉगिंग नहीं करेगी तो सालों ये बताओ अपने बच्चों को पालेगी कैसे? नौकरियां मिलना ना आजकल बहुत मुश्किल है। आजकल जो पढ़े लिखे ना वही बेचारे धक्का खा रहे हैं। यहाँ नोएडा, NCR या दिल्ली में देखना 16-16, 15-15 हज़ार में ना 12-12 की घंटे की सालों ड्यूटियाँ कर रहे हैं। अगर वो व्लॉगिंग करके यूट्यूब से पैसा, किसी से भी पैसा अगर कमा रही है तो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही ना, है? और सपना, वो जो कार का नंबर दिखा है उस आदमी को मैं तुमसे अनुरोध कर रही हूँ, तुम इसकी कंप्लेंट करो साइबर में,
क्योंकि किसी के कार का नंबर आप ऐसे फुटेज में नहीं दे सकते। दूसरी चीज़, हिम्मत बांधो बहन। देखो दुख बहुत बड़ा है, पर इन बच्चियों का सोचो। इनका तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इनका तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। यही तुम्हारा आज है, यही तुम्हारा कल है, और यही तुम्हारा भविष्य है। ये तुम्हारा सब कुछ है। तुम्हारी बेटियां तुम्हारे सब कुछ है। इन बेटियों के खातिर अपने आप को हिम्मत बांधो और इनको ऐसा धो, घबराओ नहीं। ऐसे बहुत आएंगे, ऐसे 36 आएंगे, 36 जाएंगे। इनको रुलाओ, इनके आगे रो मत। सहारा बनेंगी ये बच्चियां तुम्हारा। और कसम खुदा की मैंने इन सबको ना धो के, इनको ना रुलाया। मैं वो जो थपकी होती थी ना, जब लकड़ी की, जब कपड़े धोते थे पहले ज़माने में, तो थपकी से ऐसे ऐसे लकड़ी के कूट कूट के इनको ऐसा ना कूटा ना मैंने। तो मेरा नाम अमिता नहीं। आज ठरकी पड़ोसी की मैंने एक वीडियो देखी, शाम को वो वीडियो लेके मैं हाजिर होंगी। साले को इतना धोंगी, इतना धोंगी, तुम आप मुझे कमेंट में बता देना कौन से सरफ से धोएं। और थपकियों से इतना पीटे हैं साले के कि उसकी ठरक निकल जाए। जो औरतों को देख के बड़ी ठरक है ना उसे, है ना। और ये नागराज का फन जो है ना कुचला जाएगा। जब कुचल इसका और नागिन का भी फन जो है ना कुचला जाएगा। ये नागिन के फन कुचले जाएंगे। और ये चालाक लोमड़ी के माँ बाप अपनी इस लोमड़ी को वापस ले जाओ अपने घर, क्योंकि यहाँ इसका कोई काम नहीं है। ये बहुत पढ़ ली, इसको लेके जाओ वापस। ये यहाँ नहीं रहनी चाहिए। किस हक से यहाँ रह रही है हैं? जब उन बच्चों का कोई हक नहीं है तो इसका क्या हक है? किस हक से यहाँ रह रही है? जब बेटों की बच्चियाँ नहीं रह सकती है ना, तो ये भी यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि ये मुँह खाने इस लायक है ही नहीं। इतनी सी उम्र में ये सोच रही है कि मैं अरबपति बन जाऊं, दूसरों को ट्रोल कर करके मेरा चैनल ग्रो हो जाए। बस चैनलों की पड़ी है, बस इंसानियत नहीं है इनके अंदर। ठरकी पड़ोसों के चैनल की लगी पड़ी है। मैंने देखी उसने जो वीडियो डाली है, कसम खुदा की एक एक वीडियो पे, जितनी वीडियो है ना सपना के नाम की, एक एक वीडियो पे रोज़ वीडियो लाऊंगी और रोज़ धोंगी उसे। ये चालाक लोमड़ी की एक एक वीडियो लाऊंगी है। गवारो, बेशर्मो, संस्कार ना तुम्हारे दिख रहे हैं कैसे हैं। चलो कोई संस्कार नहीं है तुम्हारे अंदर, सिर्फ ठरकपन है दोनों आदमियों के अंदर। और यह कि कैसे एक औरत को बदनाम करे। और मैं सपना से ये कहूँगी, इन चारों की कंप्लेन करो, और जो फुटेज उसने दिखाया है जिसमें तुम्हारा नंबर आया उसकी तो सबसे पहले करो। और इन रो मत, इनको रुला दो, और नाग और नागिन के फनों को कुचल दो, क्योंकि इनके फन कुचले जाएंगे तब ये सही होंगे। और इन बच्चियों के लिए जियो, ये बच्चियां तुम्हारा सहारा हैं। और मैं अमिता आप सभी से अनुरोध करती हूँ, सपना का सहारा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपना और बच्चियों को सपोर्ट करो। सपना और बच्चियों को सपोर्ट करो, क्योंकि वो बच्चियों की माँ इस समय बहुत टूटी हुई है, बहुत डिप्रेशन में है। उसे आप लोगों की प्यार की बहुत ज़रूरत है। अच्छे कमेंट्स के साथ सिंपैथी दीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी जितनी भी ऑडियंस है। और मैं नई एक वीडियो शाम को लाऊंगी जिसमें इन 3 जनों को ऐसा धोएंगे कि ये उठ नहीं सकते। क्या उसमें गालियाँ भी हो, कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने गाली खाने वाले काम करे हैं, तो अब देने में क्या शर्म। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और सपना को खूब सपोर्ट करिए, खूब प्यार कीजिए, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए।